क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगने लगा हो कि आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी ईमानदारी और आपकी सारी तपस्या व्यर्थ जा रही है? जब आप देखते हैं कि जो लोग छल कपट करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, वे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और आप सच्चाई के मार्ग पर चलकर भी वहीं के वहीं खड़ी रहे हैं। ऐसे समय में इंसान का मन टूट जाता है। उसे लगता है कि भगवान की लाठी शायद कमजोर पर डी गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ईश्वर के घर में अन्याय है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी सत्य और हृदय को चीर देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह विश्वास दिला देगी कि भगवान श्री कृष्ण के घर देर है, अंधेर नहीं। आज की यह कथा आपको सिखाएगी कि धैर्य, पेशेंस केवल प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय आपका व्यवहार और आपका विश्वास कैसा है, यह असली धैर्य है। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान द्वारकाधीश का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस अत्यंत भावुक और जीवन बदल देने वाली यात्रा पर चलिए। यह कथा है मधुपुर नाम के एक बहुत ही प्राचीन और कलात्मक नगर की। इस नगर में दो मूर्तिकार रहा करते थे। एक का नाम था हरिशंकर और दूसरे का नाम था जगत प्रताप। दोनों ही पत्थरों को तराश कर भगवान की मूर्तियां बनाने का काम करते थे, लेकिन दोनों के विचारों और काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर था। जगत प्रताप बहुत ही चालाक, महत्वाकांक्षी और पैसों का लालची इंसान था। वह मूर्तियों को जल्दी बनाने के लिए कच्ची मिट्टी और कमजोर पत्थरों का उपयोग करता था। वह सांचों में मूर्तियां ढालता, उन पर चटक और चमकीले रंग पोतता और बाजार में उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देता। चूंकि उसकी मूर्तियां देखने में बहुत सुंदर और चमकदार लगती थीं, इसलिए लोग उन्हें तुरंत खरीद लेते थे। जगत प्रताप रातों रात बहुत अमीर हो गया। उसने एक बड्ढी हवेली बना ली, गोद्दा गादी खरीद ली और रेशमी वस्त्र पहनने लगा। दूसरी तरफ था हरिशंकर। हरिशंकर मूर्तिकार कम और भगवान का भक्त ज्यादा था। उसका मानना था कि जब वह पत्थर पर हथौड़ी और छैनी चलाता है तो वह केवल एक मूर्ति नहीं बनाता, बल्कि वह पत्थर के भीतर छिपे साक्षात भगवान को बाहर निकालता है। हरिशंकर एक मूर्ति बनाने में महीनों लगा देता था। वह अपनी कला के साथ कभी कोई समझौता नहीं करता था। वह केवल सबसे कठोर और शुद्ध पत्थरों का चयन करता था। उसकी मूर्तियां चमकीली तो नहीं होती थीं, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी जीवंतता होती थी मानो वे अब भी बोल पड़ेंगी। चूंकि उसे बहुत समय लगता था, इसलिए वह बहुत कम मूर्तियां बेच पाता था और अत्यंत गरीबी का जीवन जी रहा था। हरिशंकर की पत्नी का नाम नंदिनी था और उनका एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम था नकुल। हरिशंकर की गरीबी का यह आलम था कि कई बार परिवार को केवल एक समय का भोजन ही नसीब होता था। एक दिन जगत प्रताप अपनी सजी धजी घोड़ा गादी पर बैठकर हरिशंकर की छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी के पास से गुजरा। हरिशंकर पसीने से लथपथ होकर एक काले पत्थर को तराश रहा था। जगत प्रताप ने उपहास उठाते हुए कहा, अरे हरिशंकर, कब तक इन कठोर पत्थरों पर अपना माथा फोड़ाता रहेगा? देख मुझे, मैंने अपनी अक्ल से काम लिया और आज मैं मधुपुर का सबसे रईस इंसान हूं। तेरी इस बेवजह की ईमानदारी और तेरी इस बेवकूफ़ी भरी तपस्या का कोई मोल नहीं है इस दुनिया में। लोग चमक दमक देखते हैं, तू जिंदगी भर ऐसे ही सड्डाकों की धूल फांकता रहेगा। हरिशंकर ने अपने माथे का पसीना पोंछा, अत्यंत शांत भाव से हाथ जोड़े और मुस्कुराकर बोला, जगत प्रताप भाई, मैं भगवान की मूरत बेचता नहीं हूं। मैं तो बस उनके स्वरूप की आराधना करता हूं। मेरी सफलता इस बात में नहीं है कि मेरे पास कितने सिक्के हैं। मेरी सफलता इस बात में है कि जब मेरी बनाई मूर्ति को कोई भक्त देखे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएं। और रही बात वक्त की, तो मेरे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धैर्य के साथ अपने कर्म में जुटा रहता है, उसका वक्त एक दिन जरूर बदलता है। जगत प्रताप जोर से हंसा और बोला, तेरा यह झूठा आदर्शवाद तुझे और तेरे परिवार को भूखा मारेगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद पडिडिडी होसी राज्य विजयगढ़ के महाराज सोमेश्वर ने पूरे राज्य में एक मुनादी घोषणा करवाई। महाराज सोमेश्वर ने अपने राज्य में भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत भव्य और विशाल मंदिर बनवाया था। उन्हें उस मंदिर के गर्भगृह के लिए श्री कृष्ण की एक ऐसी अद्भुत और दिव्य मूर्ति चाहिए थी जो युगों युगों तक उस मंदिर की शोभा बढ़ाए।
महाराज ने घोषणा की कि जो भी मूर्तिकार ऐसी मूर्ति बनाएगा उसे उस मूर्ति के वजन के बराबर सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह खबर सुनकर पूरे राज्य के मूर्तिकारों में होड्डा मच गई। जगत प्रताप की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने तुरंत बाजार से एक ऐसा काला पत्थर खरीदा जो बाहर से तो बहुत चमकदार था, लेकिन भीतर से अत्यंत कमजोर और खोखला था। जगत प्रताप ने अपने कई नौकरों को लगाया और मात्र 1 महीने के भीतर उस पत्थर को काट कर और उस पर पॉलिश करके एक बहुत ही विशाल और चमचमाती हुई मूर्ति तैयार कर दी। उसने राजा के मंत्रियों को भारी रिश्वत दी और अपनी मूर्ति को सबसे पहले राजा के दरबार में पेश कर दिया। जब वह मूर्ति विजयगढ़ के दरबार में लाई गई तो उसकी चमक देखकर महाराज सोमेश्वर भी चकित रह गए। उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का आदेश दे दिया और जगत प्रताप को बैलगादियों में भरकर सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। जगत प्रताप अब उस पूरे इलाके का सबसे शक्तिशाली और अमीर आदमी बन गया था। इधर हरिशंकर ने भी उस घोषणा को सुना था। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। वह कई दिनों तक नंगे पैर पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा। अंततः उसे एक अत्यंत कठोर, शुद्ध और प्राचीन शालिग्राम का पत्थर मिला। वह उस भारी पत्थर को किसी तरह अपनी झोपड़ी में लाया और उसने उस पर काम करना शुरू किया। हरिशंकर ने उस पत्थर में अपने प्राण झोंक दिए। वह दिन रात भूल गया। उसे न भूख की चिंता थी, न प्यास की, लेकिन यह काम आसान नहीं था। शालिग्राम का पत्थर इतना कठोर था कि हरिशंकर की छेनी बार बार टूट जाती थी। हथौड़ी की चोट से उसके हाथों में छाले पड़ डैच गए थे और उन छालों से खून रिसने लगा था। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, फिर 3 साल बीत गए। हरिशंकर की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। घर का सारा सामान बिक गया। एक रात जब झोपड़ी की छत से बारिश का पानी टपक रहा था, उसका छोटा बेटा नकुल भूख से तड़प कर रोने लगा। नकुल ने रोते हुए कहा, पिताजी, क्या आपके भगवान हमें कभी भरपेट भोजन नहीं देंगे? क्या हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे? पडहोस के जगत प्रताप काका तो रोज मिठाइयां खाते हैं। आप ये पत्थर तोड़ना बंद क्यों नहीं कर देते? बेटे की यह पीड़ा सुनकर हरिशंकर का कलेजा फट गया। उसके हाथ से हथौड़ी छूटकर गिर गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगने लगा कि शायद जगत प्रताप सही था, शायद ईमानदारी और धैर्य का कोई फल नहीं होता। तभी उसकी पत्नी नंदिनी आगे आई। उसने अपनी फटी हुई सादी के पल्लू से अपने पति के हाथ से बहते हुए खून को साफ किया और अत्यंत दृढ़ता से बोली, स्वामी, आप विचलित मत होइए। एक मूर्तिकार की असली परीक्षा पत्थर की कठोरता नहीं, बल्कि उसके मन की कठोरता होती है। मुझे और मेरे बेटे को भूखे रहना मंजूर है, लेकिन मुझे आपका हार मान लेना मंजूर नहीं है। श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए। अंधेरी रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। आप अपना कर्म पूरा कीजिए। पत्नी के इन शब्दों ने हरिशंकर के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने फिर से हथौड़ी उठा ली। पूरे 5 वर्षों की अत्यंत कठोर तपस्या के बाद हरिशंकर की वह मूर्ति बनकर तैयार हुई। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली मोड़ अब आने वाला था। विजयगढ़ के उस भव्य मंदिर में जगत प्रताप की बनाई हुई मूर्ति को स्थापित हुए 5 साल हो चुके थे। प्रतिदिन उस मूर्ति पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पवित्र जल से अभिषेक होता था। लेकिन जगत प्रताप ने लालच में आकर जिस कमजोर और खोखले पत्थर का उपयोग किया था, वह अभिषेक के उस जल और दूध के कारण धीरे धीरे अंदर से गलने लगा था। जन्माष्टमी का परम पवित्र दिन था। महाराज सोमेश्वर पूरे राज्य परिवार और हजारों भक्तों के साथ मंदिर में उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक चल रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। सभी लोग कांप गए। जगत प्रताप की बनाई हुई उस चमचमाती मूर्ति के बीच में एक भयंकर दरार आ गई थी और देखते ही देखते मूर्ति का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। भगवान की मूर्ति का इस तरह खंडित होना राज्य के लिए बहुत बड़ा अपशकुन था। महाराज सोमेश्वर क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्हें समझ आ गया कि मूर्तिकार ने उनके साथ छल किया है। उन्होंने उसी क्षण अपने सैनिकों को आदेश दिया। जगत प्रताप को घसीटते हुए दरबार में लाया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे कालकोठरी में डाल दिया गया। उसका सारा घमंड, सारा पैसा एक ही झटके में मिट्टी में मिल गया।
उसी शाम जब पूरा विजयगढ़ शोक और निराशा में डूबा हुआ था, हरिशंकर एक टूटी हुई हाथ ठेला गाड़ी पर अपनी बनाई हुई मूर्ति को लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचा। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन महाराज सोमेश्वर ने उसे अंदर आने की आज्ञा दी। जब हरिशंकर ने भरी सभा में उस मूर्ति के ऊपर से कपद्दा हटाया तो पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। वह कोई मूर्ति नहीं थी, वह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप था। काले शालिग्राम के पत्थर से बनी उस मूर्ति के होठों पर ऐसी मनमोहक मुस्कान थी कि देखने वालों को लग रहा था जैसे प्रभु अभी बोल पढ़ देंगे। मूर्ति की आंखों में इतनी करुणा थी कि महाराज सोमेश्वर सहित पूरे दरबार के लोगों की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। महाराज सोमेश्वर अपनी गद्दी से उठे, वे भागते हुए हरिशंकर के पास आए और उस फटे पुराने कपड़े पहने मूर्तिकार के चरणों में गिर पड़े। महाराज ने रोते हुए कहा, हे दिव्य शिल्पी, यह कोई पत्थर नहीं है, तुमने तो साक्षात मेरे प्रभु को मेरे सामने लाकर खड्डा कर दिया है। आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति और दिखावे में क्या अंतर होता है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी तपस्या इस संसार के लिए एक उदाहरण है। हरिशंकर को तुरंत राजसी वस्त्र पहनाए गए। उसे उस मूर्ति के वजन से दोगुना स्वर्ण और आभूषण भेंट किए गए। महाराज ने हरिशंकर को राज्य का मुख्य राज्य शिल्पी घोषित कर दिया। जो हरिशंकर कल तक एक एक दाने को मोहताज था, आज उसका वक्त पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन हरिशंकर के भीतर कोई अहंकार नहीं था। उसने हाथ जोड़ ढाकर महाराज से एक अंतिम प्रार्थना की। हरिशंकर ने कहा, महाराज, यदि आप मेरी कला से प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे मित्र जगत प्रताप को क्षमा कर दें। उसे उसकी करनी का फल मिल चुका है। महाराज ने हरिशंकर के इस विशाल हृदय को देखकर जगत प्रताप को मुक्त कर दिया। जब जगत प्रताप को यह बात पता चली तो वह रोता हुआ हरिशंकर के पैरों में गिर पड़ा और सुबकते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो हरिशंकर, मैं सच में अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि मैं अपने लालच और धोखे से दुनिया जीत लूंगा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि शॉर्टकट, अनुचित मार्ग से मिली सफलता कुछ दिनों की मेहमान होती है। असली जीत तो तुम्हारी हुई है, तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें अमर कर दिया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी जल्दबाजी के अपने कर्म में लगा रहता है, मैं कभी उसके कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देता। आज के इस आधुनिक युग में हम सब बहुत जल्दी में हैं। हमें आज ही मेहनत करनी है और आज ही सफलता चाहिए। जब हमें तुरंत फल नहीं मिलता तो हम निराश होकर भगवान को कोसने लगते हैं, अपने काम को छोड़ डेढ़ देते हैं या फिर जगत प्रताप की तरह गलत रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, एक जंगली घास को उगने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं, लेकिन एक विशाल और फलदार आम के पेड़ेच को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं। अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो टूटिए मत। ईश्वर आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे आपको उस कठोर पत्थर की तरह तराश रहे हैं, ताकि जब आप दुनिया के सामने आए तो एक मास्टरपीस बनकर उभरें। धैर्य रखिए, आपका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। समय का वह पहिया जब घूमेगा तो आपकी सारी पीड़ा, सारी गरीबी और सारे अपमान को एक ही झटके में सम्मान और सफलता में बदल देगा। क्या आज की इस कथा ने आपके भीतर की निराशा को खत्म किया? क्या आप भी हरिशंकर की तरह धैर्य और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। सनातन धर्म की गहराई, भगवान श्री कृष्ण के विचारों और इंसानियत को जगाने वाली ऐसी ही पारिवारिक और सत्य कथाओं के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें, किसी के साथ छल न करें और हमेशा विश्वास रखें कि वक्त सबका आता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।